प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक मछुआरा थे और एक मछुआरिन। मछुआरा जो थे बड़े गरीब थे, प्रतिदिन मछली छानते थे तालाब से और बेचते थे। उनका मछली से तालाब बेचना ही बिजनेस था और रोज वही काम करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। मछुआरा जो थे गुरु भाई बहना, मछली बेचने के लिए ले जाते थे, लेकिन सुबह सुबह भगवान के पूजा पाठ करके उसके बाद ले जाते थे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन के बात है कि मछुआरा जो थे दिन भर मछली बेचे, लेकिन 1 रुपया का मछली नहीं बिका। शाम हो गया, उनके घर में खाने का भी खर्ची नहीं था। चावल दाल आटा साग सब्जी कुछ नहीं था। उनके घर में आस लगाए हुए थे कि आज मेरे पिताजी बेच कर लाएंगे, मेरे पति बेच कर लाएंगे, तभी हम मछली अब पैसे से दाल चावल खरीद के अब भोजन करेंगे, भोजन बनेगा। शाम हो गया, एक भी मछली नहीं बिका। शाम होने पर वो बेचारा मछुआरा रोने लगे, आंखों से आंसू झलकने लगा। हे भगवान, आज मैं घर कैसे जाऊंगा? आज तो मेरे घर में एक भी अन्न नहीं है। आज हम घर जाकर क्या करेंगे? आज मेरे घर में भोजन नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जलेगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे और पत्नी सब भूखे रह जाएंगे। करूं तो क्या करूं? आखिर मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हे महादेव, आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं। तभी एक ग्राहक आए और पूछने लगे, अरे तुम्हारा मछली कैसे है? ये जो मछुआरा थे कहते हैं, भैया 20 रुपये किलो है। 20 रुपये किलो? हाँ ठीक है, मुझे 2 किलो मछली दे दो। 2 केजी मछली दे दिए। 2 केजी मछली दे दिए। सिर्फ 2 ही केजी मछली था। वो पूरा मछली ले लिए। अब मछली बेच कर दीदी मछुआरा आगे बढ़ने लगे। तभी एक भिखारी, एकदम उनका शरीर थरथर कांप रहा था। शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था, एक छोटी सी वस्त्र वो पहने हुए थे। ठंडा के मौसम था। उनका होठ जो था, होठ कप रहा था। पाँव जो थे, पाँव लड़खड़ा रहा था। वो एकदम बूढ़े थे, हाथ में कमंडल था और वो भीख मांग रहे हैं। भाई, मुझ भिखारी को कोई दान कर दो, मेरा पत्नी बीमार है। यदि आज दान करोगे तो कल दोगुना मिलेगा। आज दान करोगे तो कल दोगुना मिलेगा। दान का फल दोगुना मिलेगा। ये मछुआरा उनको देखकर बिल्कुल एकदम मोहित हो गए और लगने लगा कि हे भगवान, इनके तन पे तो चादर भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है। मैं तो चादर भी लिया हूँ, वस्त्र भी पहना हूँ और मेरे पास 40 रुपया है। 20 रुपया उन्हें दे दिए और कहते हैं कि बाबा 20 रुपया मैं घर के खर्चा के लिए रखा हूँ, घर में आज मेरा कुछ नहीं है। वो मछुआरा पैसा 20 रुपया दे दिए, आगे बढ़ गए। मछुआरा भी और भिखारी भी। आगे बढ़ने पर एक बुढ़िया माता है, वो पूरा सीना पीट पीट के चिल्ला रही है, हे भगवान, कोई तो मेरा मदद करो। मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। हे भगवान, कोई तो मेरा मदद करो। बेचारा मछुआरा सोचते हैं, मेरे पास 10 रुपया है, 20 रुपया है। यदि 20 रुपया इन्हें दे देंगे तो इनका मदद मिल जाएगा, और मदद मिल जाएगा तो 20 रुपया से 20 रुपया और कोई देगा, 10 और कोई देगा, अपना बेटा की इलाज कर पाएंगे।
बूढ़ी माता कह दी बेटा मर जाएगा तो इनके लिए संसार में कोई नहीं रहेगा। बूढ़ी एक तो हैं और इनका शायद छोटे छोटे और बच्चे हैं, क्या हैं। 20 रुपया उन्होंने दे दिए और देकर और कहते हैं कि माता जी अब मेरे पास नहीं है। बूढ़ी माता जो है 20 रुपया लेकर वहां से अलग हो गए। कहने लगे क्या करूं, आज मेरे घर में तो आज भोजन भी बनाने का कुछ नहीं है। बूढ़ी माता कहते हैं बेटा मेरे पास किसी ने कोई एक मुट्ठी चावल दिया है, वो चावल ले लो बेटा और चावल का घर में तू भोजन बना लेना। गुरु भाई बहना अब जो है बेचारी बूढ़ी माता एक मुट्ठी चावल दे दिए। मछुआरा चावल ले लिया और चावल लेकर घर चल गया। उनकी पत्नी कहती है क्या कुछ लाए हैं। मछुआरा कहते हैं आज 2 केजी मछली मैं फंसा कर ले गया। 2 केजी मछली तो बिक गया प्यारी, लेकिन क्या बताऊं, एक भिखारी थे, उन थर-थर कांप रहे थे। उन कह रहे थे कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा घर में कुछ नहीं है। मैं उन्हें 20 रुपया दे दिया। उनकी पत्नी है, उनका जरूरत था, ठीक किए, अच्छा किए, उन्हें दे दिए। उसके बाद एक बूढ़ी माता थी, उनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनका बेटा का जख्मी हालात। बूढ़ी माता चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे रहा नहीं गया प्यारी, मैं बूढ़ी माता को भी 20 रुपया दे दिया इलाज के लिए। बूढ़ी माता ने एक मुट्ठी चावल दिए हैं, इसमें से बोले हैं कि थोड़ी बनाना थोड़ी रख लेना। मछुआरा की पत्नी मछुआरी तनिक भी नहीं हिचकिचाई, कहती है कि प्यार में तो एक चावल भी ज्यादा हो जाता है। भगवान कृष्णा भगवान तो एक चावल में भी बंटवारा करके खाए थे और मेरे पास तो मुट्ठी भर चावल है, चुटकी से मिला देंगे और एक एक चावल खा लेंगे। 4 बच्चे हैं और 2 हम हैं, एक माता पिता हैं, कोई बात नहीं। जिसमें प्यार होता है तो पीपल के पत्ते पर बांटकर भोजन खा लेते हैं। हम लोग उसी तरह आज करेंगे, पीपल के पत्ते पर बांट के खा लेंगे। मछुआरी चावल चुटकी भर चावल हड़िया में डाल दी और ढक दी। जब चावल सीज गया तो पूरा भर गया हड़िया। मछुआरी बचा हुआ चावल कोठी में डाल दी। सारा लोग चावल भोजन कर लिए, रूखी सूखी जो भी भोजन था भोजन कर लिए। मछुआरी सुबह होकर फिर से बनाने गई तो देखती है कोठी भरा हुआ है। कहती है ये जी चावल तो चुटकी भर था लेकिन कोठी भरा हुआ है। देखिए ना भगवान का महिमा अपरंपार है। शायद वो कोई भिखारी नहीं थी, वो भगवान थे। धीरे धीरे उनके घर में अन्न धन की वृद्धि होने लगा। मछुआरा जो है प्रतिदिन मछली फंसाने जाते थे और मछली फंसाकर वो बेचते थे, उनका बिकता था। एक कितना हो मछुआरा के पास पैसा नहीं रहता था, एक पैसा भी रहता था तो मछुआरा उसे प्रसादी लेकर भगवान के भोग लगा दिया करते थे। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा था। बीतते इनके पास बहुत सारा धन हो गया। लोग इसे ताना मारते थे, अरे मछुआरी ने तो भिखारी है, इनके पास तो पूजा पाठ ही खाली सिर्फ है और तो कुछ है ही नहीं। अरे बड़ा पुजारी है, देखते हैं बड़ी पूजा पाठ करती है, आहा बड़ा पुजारी है। बड़ी लोग ताना दिया करते थे। उनका जेठ जेठानी मछुआरा के बड़े भाई जो थे इनके साथ भोजन नहीं करते थे, क्योंकि वो मांसाहारी भोजन करते थे और ये शुद्ध शाकाहारी। नमक रोटी खाकर भी रह जाते थे, लेकिन मछुआरा मांसाहारी भोजन नहीं करते थे। जो बड़े भाई थे वो कहते थे तुम नमक रोटी खाओ, मरो सड़ो, लेकिन हम तुम्हारे साथ भोजन नहीं करेंगे। धीरे धीरे समय बीतते दीदी जो मछुआरिन थी, मछुआरिन का जेठानी वो संतान थी, उसका कोई नहीं संतान था। वो छोटी वाली बच्चे को कहती है कि हाँ धन संपत्ति में तो आगे हो गया है, लेकिन देखते हैं पूजा पाठ भक्ति में कितना ही का करता है, रोज पूजा पाठ करता है। उसके पति भी मछली मारते थे। देवरानी से इतना मिलजुल के रहने लगी कि देवरानी को लगा ही नहीं कि मेरे साथ मेरे जेठ जेठानी इतना अनर्थ करेंगे।
दीदी क्या किए कि इनके 4 बच्चा थे, 4 बच्चा थे। और वो कहती है बड़े वाली कि देखिए आप लोग जो है मछली लेकर चले जाते हैं, हम तो घर में रहते हैं, तो आपको बच्चे को हम देखभाल करेंगे, आप लोग आराम से बेचिए, हम तो कमो बेचेंगे तो हम 2 ही परिवार है खा लेते हैं, लेकिन आप परिवार को 8 परिवार को भोजन कर चलाना पड़ता है। दीदी का किए मछुआरीन कि 4 बच्चा के इनका हाथ पाँव बांध दिया, हाथ पाँव बांध के दीदी और कमरा में बंद कर दिया। बंद करके दीदी एक तेगा लेके 4 बच्चा के मूड़ी काट दिया, 4 बच्चा के मूड़ी काट दिया और गड्ढा खत के दीदी और 4 बच्चा के झांक दिया। बड़े जो थे बड़े वाली जो बार बार इसे ताना दिया करते थे, वो 4 बच्चा के झांक दिया। मछुआरीन जो है और मछुआरा दोनों मछली बेच रहे थे, उनका जान तड़पने लगा, जान तड़पने लगा। दीदी कहते हैं कि हे पतिनाथ, हे प्राणनाथ, मेरा जी व्याकुल लग रहा है, लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरा जी अकबक लग रहा है, लगता है जैसे मेरे बच्चे कष्ट में है, संकट में है। मछुआरा कहते हैं तू तो पागल है, अरे कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे को क्या होगा, सतयुग का जमाना था दीदी, तेरे बच्चों को कौन एक बाल बाका भी नहीं कर सकते। अरे मेरे बड़े भैया और मेरे बड़े भाभी तेरा बच्चा को मेरा से ज्यादा प्यार वो देते हैं, कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि नहीं स्वामी जी, जल बिना तड़पैमा छलिया तो पूता बिना हम तड़पी जी, ए स्वामी जी छटपटा करे मोर जी, यरवा मछलिया नहीं बेचावो जी, ए स्वामी जी हम जयबो अपना घरवा सा घेरे सांगा चालाहू जी। एक कहती है कि हे स्वामीनाथ, जैसे जल बिना मछली तड़पता है उसी तरह हम मेरा जान तड़प रहा है संतान बिना, हमको जी नहीं मान रहा है, चलिए घर। गुरु भाई बहना, जो बेचारा मछुआरा थे वो कहते हैं मेरा मछली सड़ जाएगा, मेरा मछली गल जाएगा, इतना सारा मछली है, मछली बेचे बिना हम घर कैसे जा सकते हैं। मछुआरी ने कहते हैं ए स्वामी जी अगिया लगाए वे माँ छलिया तो बाजड़ पर पैसा ना जी, ए स्वामी जी मोर संगे चालाना तो घरवा बालकवा मोरा रोबहाई जी। कहती है कि मेरा बालक जो है रो रहा है, आप चलिए घर। ए गुरु भैया गुरु बहना, मछुआरा जो है, मछुआरा जैसी जाने को लिए तैयारी करते हैं, एक ग्राहक आता है सारा मछली ले लेता है। दोनों घर जाते हैं, बालक को खोजने लगते हैं। जो जेठ और जेठानी कहते हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा तो आज बड़ा शैतानी किया है, आज बड़ा शैतानी किया है, आज जो है तुम्हारा बच्चा बोला कि माँ के पास जाएंगे, अब तुम्हारा 4 बच्चा तुम्हारा घर पास चला गया, और माँ जो है पिताजी घर में बैठे हैं, उनसे हम जाके बोल दिए हैं कि देखिए बाबू जा रहा है बाजार पर माँ और पिताजी के साथ अपने, हम छोड़ दिए हैं तुम्हारे बच्चे को। अब दोनों पति पत्नी व्याकुल हो गए दीदी, खोजते 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 चारों तरफ खोज लिए गांव में, रोने पीटने लगे कि मेरा 4 बच्चा कहाँ चला गया, रोड सड़क एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कन्हू कुआं इंदिरा में तो नहीं गिर गया, तालाब में तो नहीं डूब गया। दीदी जाल से बिग रहे हैं तालाब में दीदी कि मेरा बच्चा तालाब में तो नहीं गिरा है, तालाब में मछली फंस रहा है दीदी, लेकिन इसका बच्चा नहीं आ रहा है। कुआं में बेचारा रस्सी झगड़ सब दे दिए दीदी, लेकिन कुआं में भी नहीं मिला। अब रोते 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 पूरा बुरा हाल कर लिए। 1 दिन बीत गया दीदी, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया दीदी, 4 दिन बीत गया। इसका बच्चा जो है कांटा भरल है। जाके दीदी दोनों पति पत्नी महादेव के मंदिर में कहती है महादेव से
कि गुरुजी दे बोया पाना प्राणमा तो धरती फटी जैते जी। ए गुरुजी बचपन से बनली तोर पुंजरिया संकटवा हमरा दे लाजी। ए गुरुजी जल बिना ताड़ा पैमा छलिया तो बालक बिना माता नाजी। ए गुरुजी कोने दोसा मनमा मोरा लगल बालकवा मोरा कहाँ हाई जी। ए गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी मछुआरिन कहते हैं कि हे भगवान, धरती फट जाएगा, हम समा जाएंगे, लेकिन संतान के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हम बिना संतान के नहीं रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है माता पार्वती कैलाश पर्वत पे हैं, और कैलाश पर्वत में शंकर भगवान माता पार्वती दोनों कह रहे हैं कि हे महाराज, यदि इसका बालक आप नहीं दीजिएगा तो आपका भक्त कोई नहीं बनेगा, आपका पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा पूजा पाठ करने में? बताइए कि आपका भक्त होकर भी, भक्ति करके भी इतना गहरी गर्दा में लोटा हुआ है, उसका जेठ जेठानी यानी भाई और भौजाई दोनों मिलके, और उसका बच्चा को काट दिया। आप देखते ही देखते रह गए, कुछ नहीं किए। ये बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हम जाते हैं विष्णु लोग, विष्णु भगवान से पूछेंगे कि क्या उसका बचाने का कोई उपाय है। माता पार्वती कहते हैं कि तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से जाइए ना, जल्दी से जाइए। गए दीदी, माता पार्वती कैलाश पर्वत पे ही रह गए। शंकर भगवान चले गए विष्णु लोग, विष्णु जी के पास जाके और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे महाराज, आज आपकी जरूरत है। विष्णु भगवान कहते हैं कि क्या बात है भोलेनाथ जी, बताइए। कहते हैं कि देखिए महाराज, आज पृथ्वी लोक पर एक मेरा भक्त है मछुआरा, वो बड़े संकट में है, और यदि उसका वार नहीं करेंगे तो मेरा भक्ति कोई नहीं करेगा, मेरा पूजा कोई नहीं करेगा, मेरा नाम कोई नहीं लेगा। दोनों पति पत्नी गिड़गिड़ा रहा है मंदिर में धरती फटने का, कह रहा है यदि धरती फट जाएगा तो समा जाएगा। सारा लोग कहेगा कि पुजारी है, इसका पुत्र कहाँ चला गया, बड़ा भक्ति है, गांव में कोई नहीं पूजा करता है, वो अकेला मेरा भक्त है। विष्णु जी कहते हैं कि मुझे तो अमृत लोक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भाई है और भौजाई कसाई बन के चारों पुत्र को काट दिए हैं, अमृत लाना पड़ेगा। दोनों इंद्रलोक चले गए दीदी, शंकर भगवान और विष्णु जी। इंद्रलोक जाके इंद्र भगवान के सामने दोनों अपना बात रखे। इंद्र भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे इंद्र महाराज, दोनों कहते हैं कि हे इंद्र महाराज, गंगा सूख जाएगा, जमुना सूख जाएगा, धरती फट जाएगा, लेकिन मुझे आज अमृत जल चाहिए। कहते हैं आपको इस वक्त क्या जरूरत पड़ गया। शंकर भगवान अपने कष्ट सुनाए भक्त को। इंद्र महाराज अमृत दिए, और अमृत लेकर विष्णु भगवान और शंकर भगवान ने दोनों वहां से चल दिए। दोनों वहां से चल दिए, पृथ्वी लोक पर आए और मंदिर में जाकर कहते हैं कि अरे कौन हो दुष्ट जो मैं इस मंदिर में इतना रो गिड़गिड़ा रहे हो, क्या हुआ है। मछुआरा और मछुआरिन कहते हैं कि हे महाराज, मेरा 4 पुत्र है और चारों पुत्र 5 दिन से गायब है, कहाँ चला गया कोई पता नहीं। मैंने तो अपने भैया भाभी पर सौंप कर मछली बेचते थे, लेकिन भगवान ने आज किसकी नजर लगा दी है जो मेरा पुत्र आज 5 नहीं, मेरे चारों आगू में नहीं है। वो जो दोनों वृद्ध है वो कहते हैं क्या क्या चारों तरफ खोज लिया है। तो हाँ, क्या तू अपने भैया को घर में खोजा है। तो नहीं, भैया भाभी तो बोले हैं कि वो बाजार पर चला गया था। कहते हैं कि पूरे गांव का लोग को ले लो,
पूरा गांव में 10-20 व्यक्ति जो तुम्हारे लायक हो, 10-20 व्यक्ति को लेकर और तू अपना भैया के घर में हेल जाओ। हो सकता है शायद तुम्हारा भैया और भाभी तुम्हारे बच्चा को चुरा कर रखे। मछुआरा और कहता है कि नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं है, मेरा पुत्र को कलेजा का टुकड़ा समझते हैं। मछुआरिन कहती है कि महाराज हम जाएंगे खोजने, ये तो दूसरा पत्नी ले आएंगे और दूसरा बच्चा इनका पैदा हो जाएगा, लेकिन बिन बच्चे का तो हम न हो गए, हम जाएंगे। मछुआरिन आगे आगे, मछुआरा पीछे, दोनों वृद्ध दरवाजे पर उसके बैठ गए। दीदी गांव से लोग बुलाए कि भाई 5 दिन से अब बचवा के तो खोजिए रहे हैं, मेरा बचवा नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा है कि चलिए हम जेठ जेठानी के घर में नहीं खोजे हैं, हो सकता है कि मेरा जेठ जेठानी मेरा बच्चा को किडनैप करके रख लिया होगा। जेठ जेठानी बाहर दरवाजा लगा दिए, कहते ए मेरा घर में तुम्हारा बच्चा नहीं है, हम अपना घर में नहीं घुसने देंगे, तू चोरनी हो चोरा लेगी, अपने आप को बड़ी पुजारी कहलाती है। अरे अभागिन कहीं की बच्चा के मार काट के खा गई होगी, मेरा घर में खोज रही हो। ए दीदी, जबरदस्ती गांव वाला उसका दरवाजा तोड़ दिए और घर में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि बच्चा के रक्त चारों तरफ छिटाया हुआ है। गड्ढा जो था दीदी, गड्ढा मट्टी कोड़ के और भर दिए थे तो ऊंचा था। कहते यहाँ पर क्या है, चारों बच्चा एक ही पर गाड़ा था दीदी। गांव वाला उसे उकटने लगे दीदी, तो चारों बच्चा के मूड़ी अलग है और ध्वज अलग है दीदी, सर ध्वज अलग है। उसके माता पिता और रोने लगे, गांव वाला सब रोने लगे, चारों बच्चा के बाहर लाए। चारों बच्चा गमक गया था दीदी, दिया लग गया था, कीड़ा लग गया था। चारों बच्चा को देख देख कर गांव वाले फुट फुट कर रोने लगे। गांव वाले फुट फुट कर रोने लगे दीदी। और जो बूढ़ा बाबा है कहते हैं कि क्या हुआ, कहते हैं कि देखिए ना बाबा, उसी का घरवा में था। कहते हैं कि भाई इसको कोई वैध इलाज करवाओ। कहते हैं वैध इलाज कौन करेगा, मरलका के चारों के सतगत कर देंगे। दीदी गांव वाला माता पिता तो मछुआरा मछुआरिन दोनों बेहोश हो गए दीदी, बेहोश हो गए। गांव वाला कहते हैं कि चलिए इसको सतगत कर देंगे। दीदी चारों ले जाने का तैयारी कर दी है दीदी। अर्थी बनाए, अर्थी बना के और चारों बच्चा के सुला दिए दीदी। और चारों बच्चा के सुला के जब ले जाने लगे तो दोनों बाबा कहते, शंकर भगवान से पार्वती दीदी कहते हैं कि महाराज आप क्या कर रहे हैं मृता भुवन में जाके धरती पर, जब बच्चा के ले जाके जला देगा गाड़ देगा तब आप उसे रक्षा करेंगे, ले जा रहा है उसे रोकिए। दोनों बच्चा को कहते हैं कि एक बार हमको देखने दो बच्चा के सूरत। लोग कहता है कि हट, कखनी से बुढ़वा उसको दरवाजा पर बैठल था, अभी ले जा रहे हैं तो अब 1 घंटा डिस्टर्ब पे करेगा, गमक रहा है, दुनिया के नाक तो फट रहा है। लोग कहते हैं कि अरे भाई रोक के दिखा तो दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं दिखाएंगे, इसको देखने से बच्चा ठीक हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। कहते हैं कि देखो बाबू, बस खाली मुंह उघार के देख लेंगे और उसके बाद हम झाँक देंगे, लेके चल जाना। मुंह उघार के देखे दीदी, रख दिए लोग कहने पर। चारों बच्चा एक ही पर चौड़ा करके दीदी सुला दिए थे और ले जा रहे थे। शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों सबसे पहले अमृत छीटे दीदी, अमृत जल गर्दन पर छीटे तो गर्दन जुट गया। मछुआरा मछुआरी तो बेचारी घर में हाल बार बार दांत लग रहा था, होश आ रहा था, बेहोश हो रहे थे, होश आ रहा था, बेहोश हो रहे थे। लोग जाके बोले कि देखिए ना, वो जो 2 बाबा थे से बाबा आपको बचवा के ले जाने नहीं दिए हैं, देखिए ना हम लोग वहीं पर ले गए, आपको बचवा के रोक लिए हैं, चलिए ना, आप भी माता पिता हैं। दोनों मछुआरा और मछुआरिन गए दीदी। तब बच्चा के अमृत जल जो है कंधा पे छिड़के तो कंधा जो जुट गया। उसके बाद पूरा शरीर पर छिड़के दीदी, तब पूरा शरीर दिया खा गया था, वो दिया वाला ठीक हो गया। जहां तहां मांस गल गया था दीदी, तो उस पर छिड़के तो मांस भी ठीक हो गया।
आप शंकर भगवान और विष्णु भगवान कहते हैं कि अब इसको में तो प्राण देना होगा, अब इसको में प्राण देना होगा, और इसके प्राण तो यमलोक चला गया है, अमृत जल से तो इसका शरीर ठीक हो गया, लेकिन अब हमें यमलोक जाना होगा, जमराज के पास, और जमराज से इसका प्राण को लाना होगा। ए दीदी, बाबा हैं जो कहते हैं कि हम लौट कर आएंगे, यदि बच्चा को कोई भी ले जाके और सतगत कर दिया तो पूरा गांव में आग लग जाएगा। जब तक हम लौट के नहीं आएंगे, जब तक मेरा इंतजार करना। जो दोनों बाबा हम जाते हैं गांव में, दिन भर भीख मांगेंगे और भीख मांग के और लावेंगे, उसके बाद शाम के समय में इसके पास आएंगे। गुरु भैया, गुरु बहना, जो विष्णु जी थे और शंकर भगवान दोनों यमलोक चले गए जमराज जी के पास। जमराज को कहते हैं कि महाराज, 4 गो बालक है, चारों बालक का प्राण कहाँ है? जमराज जी कहते हैं कि वो तो उसका मृत्यु लिखा ही नहीं था, उसका प्राण तो हम लेवे नहीं किए हैं, उसका प्राण तो कलट रहा है। देखिए आकर लगा हुआ है, दरवाजे के पार है, हम उसका प्राण को नहीं लाए हैं, वो तो प्राण जो है कलट रहा है, उसका प्राण कहीं नहीं गया है। ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर जी दोनों चारों का प्राण को कहते हैं कि तो जमराज जी, इसका प्राण को कैसे ले जाया जाएगा? धर्मराज जी कहते हैं कि इसका प्राण को हम वापस करेंगे। धर्मराज जी तीनों को प्राण को रक्षा करके अपना सहेट के और कहते हैं कि बालक चलो, तुम्हारा माता पुकार रही है। चारों बालक कहता है कि बाबा, माता को पुकार से तो मेरा सीना फट रहा है, हम वापस जाने को लिए तैयार है। चारों बालक को प्राण को ले आए शंकर भगवान, धर्मराज जी और विष्णु जी। सब लोग कहने लगे, जब पृथ्वी पर आए तो सब लोग कहने लगे कि अरे पहले से 2 गो थे, अब 3 गो आ गए हैं। उसका मुख में जल डाले दीदी, जल डालते ही एक बार डाले तो बालक हिलने लगा, जब 2 बार डाले तो बालक रोने लगा, तीसरी बार डाले तो बालक उठ के बैठ गया, चौथी बार डाले तो जाके माँ और पिताजी के गले में लपट गया, माँ और पिताजी के गला में लपट गया और कहता है अपने माता और पिता से कि अदमा का सैया निकललन मोरो बड़का पापा, अरे महाचंडालिन बड़े की मामी, हाथवा जे बनलन माता गोड़ा वो मोर बाना लाना, गोड़ा वो मोर बाना लाना, अरे मुहा माँ में कपड़ा लगावलन, तेगवा से मारी मारी गरदाना काटा लाना, गरदाना काटा लाना, काटिए के प्रणामा मोरा ले लेलन हो। पहिले जे काटलन माता छोटे मोरा बाबुआ के, फिरू जे काटलन माता संझला जे बाबुआ के, फिरू जे कटलन माता मोरो मंझला भाई आके, सबसे पीछे हमरा काटलन, आखिया से देखी पैता असुआ गिरावली, मुख से आवाज ना निकाल लाए मोर। गुरु भाई बहना सब कोई सुने, कहते हे भगवान, कैसा आदमी ये चंडाल चंडालिन है जो अपने ही भाई को, संतान को काट डाले, मार डाले। हे भगवान, ऐसा पिता किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा भाई किसी को नहीं होना चाहिए। अरे एक तो अपनी संतान है ये थे, आपको कोई संतान नहीं था, लेकिन दूसरा को संतान पर इतना अत्याचारी नहीं करते। आप कितना बड़ा अत्याचारी किए। गुरु भाई बहना, गांव वाला कहने लगे कि इनको फांसी का सजा होना चाहिए।
जो बाबा है वो कहते हैं फांसी का सजा नहीं होना चाहिए, फांसी का सजा दीजिएगा तो एक के बार प्राण निकल जाएगा, इसलिए इसका एक हाथ और नाक और कान काट के अपना घर से, देश से, राज्य से निकाला दे दीजिए। गुरु भाई बहना, गांव वाला ने उसको क्या किए कि एक हाथ काट दिए दहिना और नाक काट दिए और कान भी काट दिए, नाक भी काट दिए और उसके बाद अपने गांव से निकाल दिए चूना के टीका लगा के। जब दोनों गांव से निकले तो दर दर भीख मांगने लगे तो लोग कहते हैं कि आपका हाथ कैसे कटा है, नाक कैसे कटा है, कान कैसे कटा है, कौन काट दिया है? तो सबसे कहते हैं कि भाई करनी का फल हमको मिला है, हमारा पत्नी जो है ये सब करवाया है। मेरा पत्नी जो है वो बोला कि अपने भाई को, संतान को काट दीजिए, 4 गो संतान है, आपका एक को नहीं है, वो सुखी जीवन बिताएगा, हम दर दर भटकेंगे। और मेरा भाई से, भवा से बहुत प्रीत लगा लिया, इतना प्रीत कि अपना जान से भी ज्यादा चारों बच्चन को चाहने लगा। और साल 2 साल होते होते इतना प्रीत लगा के और उसका बच्चा को कटवा दिया मेरे हाथों, और मैंने हत्यारा बन गया। सारा लोग कहते हैं कि हे पापी, हे दुष्टी, तुम्हारा पत्नी ऐसा बोला तो तूने ऐसे क्यों कर दिया? और 4 डंडा मार के भगा देते थे दीदी। इधर उधर ढनकते भनकते घिसियाते, पिल्लू पड़ गया दीदी, कीड़ा हो गया उनका पूरा शरीर में, जो कट गया हाथ तो कीड़ा हो गया। वैसी करते करते रटते भिनटते दीदी, कहाँ मौत हुआ, क्या हुआ, उनका तो भगवान ही इंसाफ करेंगे। जहाँ जाते वहाँ भटकते, कोई जहाँ तक उनको कि कोई 1 रोटी बिक देता था, कोई नहीं वो देता था। जो छोटे भाई थे दीदी मछुआरा और मछुआरीन, उनका 4 बेटा बड़ा हो गया, और 4 बेटा बड़ा हो गया दीदी। जो भगवान थे, शंकर भगवान और विष्णु जी और धर्मराज जी, वो तीनों कहते हैं बड़ा होने से पहले ही दीदी, जब दोनों के घर से निकाले तो कहने लगे कि भाई हम जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी कहती है कि बाबा आप कौन है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आप मेरे हाथों से 1 मुट्ठी भोजन कर लीजिए, 1 मुट्ठी भोजन कर लीजिए, उसके बाद ही आप जाइएगा। बाबा आप मेरे बच्चे को प्राण बचा दिए, आप भगवान हैं। बड़े प्रेम से मछुआरी ने भोजन बनाई, भोजन बना के तीनों को भोजन करा के और जब विदा करने लगी तो शंकर भगवान अपना रूप में, विष्णु जी अपना रूप में, धर्मराज जी अपना रूप में, मछुआरी ने जो है तीनों को दर्शन पाकर धन हो गई। कहती है महाराज हम 7 जन्म तक का आपका पूजा पाठ भक्ति भजन नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जितना लोग आपका भक्ति करे सुखी पाए। करनी का फल मीठा, कर्तव्य का फल मीठा होता है, अच्छे कर्म का अच्छे फल मिलता है। हे भगवान आप तो बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी मेरा 3 सूत्र के पालन करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। परीक्षा हम लेते हैं लेकिन सुख भी उसे देते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करना। जो भी भगवान के 3 सूत्र के पालन करते हैं, भगवान के भक्त हैं, जो सच्चे हृदय से नमन करते हैं, भगवान को जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उसे कभी दुख नहीं होता है। भगवान उसको घर में धन्य धान से भर देते हैं, पति पुत्र सुखी रहते हैं, घर परिवार उनका सुखी रहता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।